एमसीडी चुनाव हारने की स्क्रिप्ट क्या खुद पीएम मोदी ने लिखी थी? अरविंद केजरीवाल जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन शायद वो समझ ही नहीं पाए कि चाणक्य अमित शाह का बहुत बड़ा प्लान है। बीजेपी अगर दिल्ली का एमसीडी चुनाव नहीं हारती तो 2024 में पीएम मोदी की कुर्सी भी जा सकती थी। मोदी शाह ने कैसे 10 दिन के अंदर पूरी प्लानिंग तैयार की, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, वहां पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी। दिल्ली की सरकार के पास तो सिर्फ 10% ही अधिकार होते हैं, बाकी पूरी ताकत एमसीडी के पास ही होती है। कूड़े के ढेर से लेकर शराब घोटाले तक एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच पिछले 8 साल से महाभारत हो रही थी। जिस तरह से पीएम मोदी गुजरात मॉडल दिखाकर देश के प्रधानमंत्री बने, उसी तरह से केजरीवाल दिल्ली का स्कूल मॉडल दिखाकर 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सिर्फ 8 साल के अंदर ही केजरीवाल दिल्ली से निकलकर पंजाब और गुजरात तक पहुंच चुके हैं। 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने की भी तैयारी कर रहे हैं। बस यही से अमित शाह का माथा ठनका और दिल्ली एमसीडी चुनाव में खुद हारने की स्क्रिप्ट तैयार कर दी। पिछले 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री जेल जाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। दिल्ली के गृह मंत्री मनीष सिसोदिया पर भी कई तरह की जांच चल रही है और सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में बंद है। जेल से सत्येंद्र जैन का मालिश वाला वीडियो भी लीक हुआ, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ हवा नहीं बदली थी। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी नगर निगम होने के बावजूद भी दिल्ली नगर निगम काफी पिछड़ी है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने नगर निगमों के कामकाज के आधार पर जो रैंकिंग जारी की थी, उसके मुताबिक दक्षिणी दिल्ली 28वें नंबर पर, पूर्वी दिल्ली 42वें नंबर पर और उत्तरी दिल्ली 48वें नंबर पर थी। देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन इसके बावजूद भी पहले नंबर पर दिल्ली के बजाय इंदौर नगर निगम है। आम लोगों से जुड़े लगभग सभी मुद्दे दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली वाले कैसे जिएंगे, ये सब दिल्ली नगर निगम ही तय करती है। इसे ऐसे समझिए कि दिल्ली एमसीडी पर जिसका कब्जा है, वही दिल्ली का असली राजा होता है। दिल्ली एमसीडी में सरकार बनाने के लिए 250 में से 126 सीटें जीतनी जरूरी होती है। इस बार बीजेपी 100 सीटों पर सिमट गई और आम आदमी पार्टी 130 सीटों पर। इसके साथ ही कांग्रेस इस बार 15 सीटें भी नहीं जीत पाई है। शुरुआत में बीजेपी ने अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था। दिल्ली में दर्जन भर से ज्यादा पीएम मोदी के मंत्री भी प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन फिर अचानक से मोदी शाह ने हारने का प्लान क्यों बनाया, इसकी कहानी भी जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल हमेशा ये चिल्लाते हैं कि दिल्ली में बीजेपी उन्हें काम नहीं करने देती है। दिल्ली में जो अच्छे काम होते हैं उन्हें अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हैं और जो बुरे काम होते हैं उन्हें बीजेपी के सिर पर मढ़ देते हैं। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का नाम लेकर और सब कुछ फ्री करके पंजाब में सरकार बनाने के बाद इस बार गुजरात और हिमाचल भी पहुंच गए। 2 साल बाद होने वाले प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए भी अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के सामने उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि 10 दिन पहले ही अमित शाह ने तय किया था कि इस बार एमसीडी का चुनाव हारना है। यही वजह है कि आखिरी वक्त में दिल्ली में ना तो पीएम मोदी प्रचार करने गए और ना ही योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहाँ तक कि अमित शाह भी सिर्फ एक दिन ही रैली करने पहुंचे। दिल्ली में अब जो कुछ भी होगा उसकी 100% जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की होगी। दिल्ली वालों की नजर में अगर अरविंद केजरीवाल अगले 1 साल में पास नहीं होते हैं तो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना भी टूट जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, केजरीवाल की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी भी अगली बार जा सकती है। क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली चुनाव हारने की स्क्रिप्ट मोदी और शाह ने लिखी थी या फिर कहानी कुछ और है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।